इनका इकलौता 16 वर्षीय बेटा को निर्मम तरीका से हत्या करके और लड़का का प्राइवेट पार्ट भी काट डाला और भी कर दिया। अपने टीबी का बीमारी में भाई था एगो जीने का सहारा। वो टीबी बीमारी है। हाँ। ये मरेगा कि कब मरेगा कोई इसको उम्मीद कुछ नहीं, उम्मीद एक खो दिया खाली बेटे के सारे। मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवा रहा हूँ जिस कहानी के जानने के बाद बस आप कहेंगे इस गरीब हमें सुनना कर देलक बेटा बिना हमरा सुनना कर देलक बेटा के इकलौता के छीन लेलक भाई के करला पा लगल चीज स्टार्ट दो। इकलौता के देखा ना पा लगल सुनना कर देलक एगो बंसवा न छोड़ला कमरा। अरे दे हाथ तोड़ देता के लड़का के थाने में जरा देता के छोड़ देता कमर लड़का एगो खाली गवैया न देला और कोची देला एगो शीशा फोड़ लेला और कोची कर लेलो बोले एक बार जान त न मर लेलो कोई के बोले एक बार छोड़ देते तनी से कम। इस महिला का दर्द सुनकर समझ गए होंगे इनके जीवन में बहुत बड़ी विपदा आई है। इनका इकलौता 16 वर्षीय बेटा को निर्मम तरीका से हत्या करके फेंक दिया गया। वजह था कि इन्होंने साहूकार से धन्ना सेठ से 70,000 रुपये का कर्ज लिया था जो बढ़कर 1.5 लाख रुपया हो गया। 70,000 रुपये किस चीज़ के लिए लिया गया? अपने इस छोटे घर में पैखाना बनाने के लिए। यह इनका पूरा घर है, छोटा सा घर है, ये देख लीजिए। इस घर को संवारने के लिए 70,000 रुपये कर्ज लिया था और निर्मम तरीका से इनके बेटे को मौत का घाट उतारा। मैं बता दूं, इनके बेटे के शरीर पर चाकू से इतना बड़ा जख्म दिया, पूरा शरीर को कुट्टी कुट्टी काट डाला और लड़का का प्राइवेट पार्ट भी काट डाला और भी कर दिया था। खखना के परा ले लगा बउआ के दम दौड़ा के मारा गया, पूरा शरीर को काटा गया और प्राइवेट पार्ट को काट डाला। इनका पति नाश्ते की दुकान में 200 रुपये का मजदूरी करता है। 200 रुपये के मजदूरी के दम पर अपना पूरा परिवार चला रहा है। इनका बेटा था, एक सहारा था। इनको पता था कि बेटा का कर्ज उतारेगा, लेकिन कर्ज उतारने वाला कोई नहीं। इस वक्त मैं पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के झुनझुनवाला मोहल्ला में मौजूद हूं, जहां पर 29 नवंबर को एक खेल खेला गया। पूरी घटना क्या है इस मृत महिला से समझिए। पहले आपका नाम क्या हुआ? सोनी। चाची ये बताइए, आप 29 तारीख को क्या क्या हुआ था? हमरा तो फ़ोन अला कर भेजलक विकासवा फ़ोन किया कि 11 बजे आपके बेटा के ले गया तीर के, जल्दी से ना चाची बचावा न तो बेटा के तोड़ मार दे तो कजुआ के आदमी। तो हम वही रात में दौड़ धूप किए, पुलिस के लेके साथ रात भर दौड़ धूप किए। हमको पता नहीं चला। फिर झुंझुन रोड में हमको पता चला 3 बजे भोर में पुलिस आया। तो जो जाके थाना में हम गए तो 3 बजे फ़ोन आया, पुलिस लेके आया। तब हम जाके दौड़ के गए तो पुलिस के जोड़े गए तो पुलिस हमको देखा 3 बजे हाथ देखा चलवा। तो हम रोने लगे। बेटा के धर के चादर अपन होले थे, वो चादर जाके बेटा के देह पर ला दे। अब देखा ना पा लगल सर कुटी कुटी काट के परन वाले लगा बउआ का। कौन मारा? रोहित मारलक हमरा बउआ। कौन है रोहित? काजूलाल के भतीजा। कौन है काजूलाल? यहीं पर ही काजूलाल के भतीजा है। गोवाला है। गोवाला है वो। हाँ, गोवाला है। काजूलाल से आपने कर्ज लिया था? हाँ। 70,000 रुपया का। हाँ। सूद कितना हो गया? 1.5 लाख बता दिया था। जो चुकाए 1.5 लाख रुपया? नहीं, हम चुका पाए। आधा भर दिए थे, 70 पलट दिए थे। अच्छा। और कुछ 80 था, तब कह के पलटेंगे तो हम नहीं पलट पाए। तो यहाँ तो बेच के खत्म कर दिया मेरा। घर का गिरवी रखा हुआ है क्या? हाँ, गिरवी रखा हुआ कागज है। बैंक से पैसा लेके भर रहे थे कर्जा, तो कर्जा भी नहीं भराया। मेरे भाई का कत्ल हो गया दिन दहाड़े। कोई मदद मिला अब तक? नहीं, कोई मदद नहीं मिला है। कोई नहीं मदद मिला है। गुनाहगार नहीं पकड़ा गया। अभी नहीं पकड़ा है गुनाहगार? नहीं पकड़ा गया। नहीं ढूंढ रहा है पुलिस। नहीं ढूंढ रहा है पुलिस। कुछ भी पुलिस नहीं कर रहा है। सब अपन पैसा से काम करता है। अपने टीबी का बीमारी में भाई था एगो जीने का सहारा। वो टीबी बीमारी है। हाँ। ये मरेगा कि कब मरेगा कोई इसको उम्मीद कुछ नहीं। उम्मीद एक खो दिया खाली मम्मी का जीने का सहारा था, वो भी नहीं है। वो भी छीन लिया मेरा भाई को, इकलौता को। अभी छोटा भाई था मेरा। छोटा भाई था आपका? हाँ, वो भी छीन लिया उसको। सोच लीजिए, इनका पति महज 200 रुपया कमाता नाश्ते के दुकान में मजदूरी करके,
ये बहन है, टीबी की बीमारी है और घर पूरा गिरवी है। अब बताइए इस पीड़ित परिवार का होगा क्या? न्याय की जो बात किया जाता है ना कि 24 घंटा में न्याय मिलता है बिहार में, यह सबसे बड़ा प्रमाण है। 24 घंटा छोड़िए, ऐसा 24 घंटा कितना पार हो गया। 29 तारीख की घटना और आज देख लीजिए, कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई बड़ी मीडिया नहीं, बिहार का भी कोई बड़ी मीडिया नहीं, ब्रांडेड पत्रकार भी नहीं, कोई नहीं, इस पीड़ित परिवार का दर्द दिखाने वाला कोई नहीं। भैया अगर इस चीज़ को नहीं दिखाइएगा तो क्या दिखाइएगा? हैं? लवलोजी दिखाइएगा, बकचोदी दिखाइएगा, कि भी दिखाइएगा? यह महिला अपना घर को गिरवी पर रखी हुई है, गिरवी रख कर अपना घर को किसी तरह से चला रही है। इस लड़की को टीबी की बीमारी है, इसका भाई को निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया। इतनी बड़ी घटना हुई। गुजारा कर रहे थे सर, बेटा पर गुजारा कर रहे थे कि इसको भरोसा नहीं था, बेटी पर भरोसा नहीं था। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है सर। बेटा के लेकर चलते थे, बेटा के लेकर कहीं भी रहता था तो खोजते जाते थे कि कहीं दोस्तों साथी से पूछते कि राहुल के देखा है तो राहुल के कहता है कि हाँ चाची हुआ खेलते हैं, हुआ कहता काली खेलता था, फुटबॉल लेके गेंदा लेके खेलता था, पैसे लेके खेलता था। सोच लीजिए घटना कब घटी, अभी हम लोग दिसंबर माह में हैं, कोई खबर नहीं दिखाया है इस खबर को। मुझे पता चला तब यहाँ पे आया हूँ मैं। ऐसे सोच लीजिए, कोई मदद किया आपको? कोई मदद नहीं किया, कोई नहीं किया ना? कोई मदद, पुलिस समाज से भी कोई मदद किया आपको? नहीं, कुछ 1 रुपया से भी नहीं कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ ना? पुलिस कुछ नहीं कर रहा, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है ना? नहीं, चुपचाप बैठा हुआ हाथ पर हाथ धर के। पैसा किसको पकड़ के ले गई है पुलिस अभी तक? मेरा भाई है ना रोशन, चचेरा भाई हाँ आपका? चचेरा है, वही मेरे भाई को हत्या करवा दिया बुलवा के। वही ले गया रात में चचेरा भाई के पास गया था लड़का, हाँ, वही बुला के ले गया था। हाँ वही बुला के ले गया मम्मी कि मम्मी के बहुत जो तबीयत खराब है, पेट में दर्द दुख रहा, जल्दी चल। ये राहुल के दोस्त लोग हैं। कैसा लड़का था राहुल? अच्छा लड़का था। हाँ, अच्छा, किसी छोटा दुश्मनी था बच्चा क्या था। लड़का से? दुश्मनी कुछ नहीं था, दोस्ती के चक्कर में रहता था बस, और अच्छा। कुछ नहीं। दोस्ती में गवाही दिया था एक किसके केस लिए में। गवाही दिया था? उसी का दोस्त था विकास, उसी के केस में उसको गवाही दिया था। अच्छा, गवाही दिया था उसको। फिर क्या किया रोहित उसको? पे जैसे कि पहले से 2 केस है, हाँ, रोहित पे पहले से 2 केस है। अच्छा, तो उसी में जो मतलब केस है ना, उसी रोहित में हुआ काजू लाल शाह का बेटा? नहीं, काजू राय का भतीजा। अच्छा, काजू राय का भतीजा। रोहित जो हुआ काजू राय का भतीजा हुआ जी। उसको, उसमें वो गवाही दिया था, गवाही दिया जिससे इस माँ ने कर्ज ली 70,000 रुपया जी का। जी। तो इसी के चलते कि तुम मेरे से पैसा भी लियो, मेरे खिलाफ गवाही भी दे रहे हो, बस अच्छा। इसी के लिए मतलब मर्डर मुझसे तुम कर्ज भी लियो, मेरे खिलाफ गवाही भी दे रहे जी, हो, बस यही तुम्हारा अब खैर नहीं। जी। इन लोग के घर पे आके पहले भी धमकी दे के गया है। अच्छा, कि गवाही नहीं देना है। हाँ, बेटा का हटा दो नहीं तो मर्डर कर देंगे, ऐसे आप बोल के दोस्त गए। हुए हो? जी, हम जिगरी दोस्त? दोस्त साथ में रहता था। आप? थोड़ा बहुत। अभी दोस्त हुए? कैसा लड़का था वो? बढ़िया लड़का था। हाँ? बढ़िया लड़का था। कुछ बोलता था? नहीं हाँ? नहीं कोई प्रेम मोहब्बत? नहीं, वो सब कुछ नहीं था। हाँ? दारूबाजी, वो सब नहीं करता। बेचा बेची? नहीं, कपड़ा दुकान में काम करता था, अच्छा, आर के शहर में, हम्म, साहिबा में बल्ला। काम करता था वहाँ पे। सोच लीजिए, कपड़े की दुकान में काम करता था, दोस्त यार के साथ रहता था और किसी तरह से जीवन गुजार रहा था। 16 साल का लड़का जिसको मौत का घाट उतार दिया गया और अब तक मुख्य आरोपी को पकड़ा नहीं गया और अपराधी जो है जिसने हत्या किया वो भी फरार है। और ये देख लीजिए पीड़ित परिवार का हाल, कोई नहीं मदद करने वाला। कोई मदद नहीं कर रहा है हमको, बच्चा का कोई मदद नहीं करता है। कोई नहीं करता है ना? नहीं, कोई नहीं कर रहा, न्याय नहीं मिलता आपका है। गुजारा कैसे चलता है घर का? घर का कोई मर्दाना कमाता है तो घर गुजारा चलता है, नहीं कमाता है तब अपन जैसे भूखे रहते हैं, अपन भूखे सो जाते हैं। भूखे सो जाते हैं? हाँ, कोई से मांगते नहीं कर्जा। हम जैसे रहता था उसे मीटिंग भरते थे, कर्जा भरते थे, मगर हमको बेटा का मार दिया तो हम कर्जा कैसे भरेंगे? बेटे में हमको कमा घर में गिरवी रख लिया गया? हाँ, गिरवी रखा हुआ था सेठ साहूकार के द्वारा। हाँ, देख लीजिए, आज भी भूखे रहता बिहार में ऐसी कैसे कहानी कर्जा है भरते थे अपन। जो सेठ साहूकार की वजह से परिवार डर में जी रहा है। आपको एक घटना याद ही होगा नवादा जिला का, जिसमें कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। हाँ, कर्ज में डूबा हुआ था परिवार कोई था। से मांगते कहीं थे। ये वो वाला हाल इस परिवार में ना हो जाए। भूखे भी रहते थे, कोई से मांगते नहीं थे। हम नीमक रोटी खा के अपन घर में रहते थे, कोई से नहीं मांगते थे। खाली एगो पैखाना के चलते हम लिए हैं। अब भरने वाले थे, पलटने वाले थे, आधा पलट दिए थे, आधा पलटने वाले थे। ये जो कर्ज लिए थे 70,000 रुपये पलट दिए थे, लेकिन जो सूद हुआ
1.5 लाख तक पहुंच गया। अब उसको चुकाना था इनको, लेकिन देख ली स्थिति क्या है। आप चाहते क्या है न्याय में, बताइए। हम न्याय चाहते हैं, उसको सजा चाहिए है, आप कुछ नहीं चाहते हैं। फांसी दिलवाइए, हाँ? फांसी दिलवाइए, फांसी फांसी। चाहते हैं आप? हाँ, सजा के लिए फांसी दिलवा दीजिए। फांसी दिलवा दीजिए जिंदगी जितना भर। लोग कत्ल किया दिन दहाड़ फांसी दिलवाइए। उसका फांसी हमको दिलवा दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए।